हेलो एवरीवन। बेटा इससे पहले वाली वीडियो में हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, जो टेलीफोन एक्सचेंज के जो टावर्स होते हैं उसको बोला जा रहा है संचार मीनार, के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो ये हमारी पृथ्वी है, भूमि है, भूमि से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये हमारा भवन है 20 मीटर जिसकी ऊंचाई दी हुई है, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके टॉप पर एक संचार मीनार लगी हुई है जिसकी हाइट हमने ऊंचाई जो है वो h मान ली है। संचार मीनार के तल और शिखर के, ये उसका तल है और ये उसका शिखर है, जो हमारी संचार मीनार लगी हुई है ये उसका तल है और ये उसका शिखर है। उसके जो उन्नयन कोण दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं हमें 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा हमारा 45 डिग्री तल का, और ये जो पूरा कोण होगा हमारा बड़े वाला वो कितना होगा हमारा 60 डिग्री। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें यहाँ से h जो है वो ज्ञात करना है। तो अगर ये हमारा 20 मीटर है, इसको हमने मान लिया h मीटर, तो ये पूरी की पूरी जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी हमारी h प्लस 20 मीटर। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कौन कौन से समकोण त्रिभुज बन रहे हैं जहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा है h प्लस 20, इसको हमने मान लिया x मीटर, ये दूरी जो है हमने x मीटर मान ली AB। तो हमारे पास जो दो समकोण त्रिभुज हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है ABC और दूसरा है ABD। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों की सहायता से जो है हम h की वैल्यू निकालेंगे। तो मान लेते हैं संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो CD बराबर h मीटर है। BC क्या है हमारी भवन की ऊंचाई, यहाँ पर देखिए BC जो है वो भवन की ऊंचाई है जो हमें दी हुई है 20 मीटर, और मान लेते हैं हम AB जो है वो हमारा कितना है x मीटर है। तो पहले हमने ले लिया समकोण त्रिभुज ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम लेंगे AB बटे BC। तो AB बटे BC जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा हमारा कोटेंजेंट 45 डिग्री हो जाएगा। तो AB की वैल्यू है हमारे पास x, BC की वैल्यू है हमारे पास 20, और यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉट 45 डिग्री। अब x बटे 20 और कॉट 45 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेट करके जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर, यानी कि ये जो दूरी है हमने निकाल ली, ये जो दूरी है वो किसके बराबर आ गई, 20 मीटर के बराबर आ गई। यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो आधार बटा लंब होता है। बेटा जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के या फिर ऊंचाई और दूरी वाले इस चैप्टर के करेंगे तो हमें यहाँ पर रीज़न लिखने पड़ेंगे कि हमने ये जो है यहाँ पर ऐसे क्यों लगाया, क्योंकि कॉट थीटा जो है वो आधार बटा लंब है, तो यहाँ हमने इसका रीज़न दिया है। तो जब तक आप रीज़न नहीं दोगे, जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताना पड़ेगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई है x बराबर 20 मीटर। उसके बाद है हमारे पास समकोण त्रिभुज, यहाँ पर देखो ABD, ये वाला दूसरा समकोण त्रिभुज है ABD। तो समकोण त्रिभुज ABD में हम क्या करेंगे, ABX और ये पूरा जो हो जाएगा हमारा BD है हमारे पास h प्लस 20। तो AB बटे BD जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हमें यहाँ पे कोण जो है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो AB बटे BD बराबर हो जाएगा कॉट 60 डिग्री। तो AB की वैल्यू x है, BD की वैल्यू h प्लस 20 है, ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे लगा दी और बराबर हमारा आ गया कॉट 60 डिग्री। यहाँ पे फिर हमने रीज़न दे दिया कि कॉट थीटा जो है वो आधार बटे लंब के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉट 60 लिखा है। तो यहाँ पर x बटे h प्लस 20 और कॉट 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 बटे वर्गमूल 3। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वर्गमूल 3x बराबर h प्लस 20। अब x की वैल्यू हम निकाल चुके थे, x की वैल्यू आई थी हमारी 20, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू लगा दी। x की वैल्यू 20 गुना वर्गमूल 3, जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास 20 वर्गमूल 3 आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास h प्लस 20। अब ये 20 वर्गमूल 3 जब इधर जाएगा, या हम इस 20 को इधर ले आते हैं क्योंकि हमारा h जो है वो प्लस का है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 वर्गमूल 3, और ये 20 जो है उधर जा कर क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा।
अब दोनों में से 20 को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा हमारे पास वर्गमूल 3 माइनस 1। तो ये भी आपका आंसर है। वैसे बुक के पीछे जो आपको आंसर दिया हुआ है यही दिया हुआ है, लेकिन इससे आगे भी आप इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हो। वर्गमूल 3 की वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली 1.73 माइनस 1। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 0.73। 20 को जब हम इससे गुना करेंगे, पॉइंट हटाया हमने, नीचे आ गया हमारे पास 100। तो जब हम इसको कट करेंगे, कट करने के बाद हमारी कैलकुलेट करके वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 14.6 मीटर। तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है और हमारा आंसर ये भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है जो अभी हमने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की हेल्प लेके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि नीचे से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये है हमारा भवन, ये है हमारा भवन जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है h मीटर, और ये है हमारे पास मीनार जिसकी ऊंचाई हमें दी हुई है 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई हमने h मीटर मान ली, यहाँ लिख दिया, माना भवन की ऊंचाई जो है हमने यहाँ पर AD लिया है। AD बराबर कितनी है? h मीटर। BC क्या है? हमारी मीनार की ऊंचाई है जो हमें दी हुई है 50 मीटर। और मान लेते हैं A और B जो इनके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है नीचे, वो कितनी है? x मीटर है। भवन और मीनार के पाद बिंदु के बीच की जो दूरी है वो हमने x मीटर ले ली। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो बन रहा है ABD और दूसरा बन रहा है हमारा ABC। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों की सहायता से हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे x और y की। तो मान लेते हैं ये AB जो है ये x मीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी। अब समकोण त्रिभुज ले लिया हमने ABD में हमें निकालना है h निकालना है, AD निकालना है। तो AD बटे AB करेंगे हम। AD हमारे पास है h मीटर और AB है हमारे पास x मीटर। तो यहाँ से हमने ये लिखा AD बटे AB बराबर टेंजेंट 30। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्योंकि आधार लंब बटे, हमने ये लंब बटे आधार किया है, तो लंब बटे आधार क्या होता है हमारा? टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो इसलिए हमने यहाँ लंब ले लिया AD बटे आधार ले लिया AB बराबर टेंजेंट, हमारे पास कोण था 30 डिग्री, तो यहाँ आ गया हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री। यहाँ पर AD की वैल्यू हमने h ली हुई है, AB की हमारे पास x है, तो h बटे x किसके बराबर आ जाएगा? टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1 बटे वर्गमूल 3। तो यहाँ से हमारी h की वैल्यू क्या आ गई? x बटे वर्गमूल 3। इसको हमने लिया समीकरण 1। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, जो हमारा दूसरा समकोण त्रिभुज है वो कौन सा है? ABC। तो यहाँ पर हमने दूसरा त्रिभुज ले लिया समकोण त्रिभुज ABC में BC बटे AB, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा हो गया लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार जो होता है वो हमारा टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया लंब BC बटे आधार AB बराबर टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि हमें जो कोण दिया था वो दिया हुआ था 60 डिग्री। तो BC की वैल्यू हमें 50 दी हुई है, AB की हमें x दी हुई है। तो टेंजेंट 60 जो होता है वो होता है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास वर्गमूल 3। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी हमारे पास 50 बटे वर्गमूल 3। ये समीकरण हो गई हमारे पास 2। अब ये जो दो समीकरण जहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली है, इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो समीकरण 2 का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो h बराबर, अब x की वैल्यू थी हमारे पास 50 बटे वर्गमूल 3 गुना नीचे क्या था? बटे वर्गमूल 3। यहाँ पर x की हो गई, यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास h बराबर x बटे वर्गमूल 3। तो x की जगह हमने लगा दिया 50 बटे वर्गमूल 3, और ये जो 1 बटे वर्गमूल 3 है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 1 बटे वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, और ये है हमारे पास 50। जब इसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 16 से ही 2 बटे 3 मीटर, या फिर हम इसको
पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा 16.66 मीटर। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 16 से 2/3 मीटर, और दूसरा ये भी हो सकता है 16.66 मीटर। यही हमारा आंसर आएगा इसमें। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, इसका डायग्राम यहाँ पर बना भी हुआ है।